हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको कुछ वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूं जो कि है जीआरएफ, मल्टीपल जीआरएफ्स के लिए, एसआरएफ्स के लिए एंड आरए के लिए। ये जो वैकेंसी है ये रिलीज किया गया है नावी के द्वारा, दैट इज नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि आता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये जो नोटिफिकेशन है इसमें मेनली आपको वॉक इन के लिए बुलाया गया है। वॉक इन इंटरव्यू है फॉर द टेम्पररी पोस्ट ऑफ जीआरएफ फेलो, एसआरएफ फेलो, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट एसोसिएट एंड रिसर्च एसोसिएट। तो ये मल्टीपल पोजीशंस यहाँ पे रिलीज किए गए हैं। मैं सारी जितने अलग अलग पोजीशंस के लिए यहाँ पे फॉर्म रिलीज किया गया है उसके मैं की पॉइंट्स को आपको बताऊंगी। आप देखिएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी इसमें मतलब कहाँ पे आ रही है। जैसे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो टीचिंग पाठशाला पे विजिट करते हैं, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो कि पीएचडी कर चुके हैं, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो पीएचडी के लिए खुद को इनरोल करना चाहते हैं या फिर कहीं प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप के जो प्रोजेक्ट रिलीज होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली अगर मान लीजिए आपको 1 साल के लिए भी प्रोजेक्ट में लिया जाता है, तो ऐसे कितने ही जगह पे ऐसा देखा गया है कि आप 1 साल के लिए प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर उस इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी पीएचडी होता है तो आपको पीएचडी में एनरोलमेंट मिल जाता है अगर आपके पास फेलोशिप है तो इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को पीएचडी में कन्वर्ट करना जो है पॉसिबल होता है, बशर्ते आपके पास उतनी क्वालिफिकेशन हो, आपके पास फेलोशिप हो और साथ ही साथ अपने मेंटर से बाकी इन्फॉर्मेशन जो है इस बारे में ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या पोजीशन है और क्या क्या की पॉइंट्स है। तो अगर मैं नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की बात करूं तो ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो है यहाँ पे एक मतलब पोजीशंस निकले हैं। और ये मेनली इन्होंने मेंशन करके रखा है कि ये टेम्पररी बेसिस पे होने वाला है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कन्वर्जन पॉसिबल होता है। पहले प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइटल आप देख सकते हैं, मेनली राइस प्लांट पे जो है ये एक तरीके का रिसर्च होने वाला है जिसमें कि अलग अलग वैक्यूलर फॉस्फेट ट्रांसपोर्टेड जीन्स को जो है टारगेट किया जाए, मतलब ये टारगेट रिलेटेड जो है यहाँ पे रिसर्च होने वाला है, जो कि होने वाला है अंडर डॉक्टर अजीत पाल सिंह के। पोजीशन होगी एसआरएफ की, जिसमें कि एक पोजीशन है एसआरएफ के लिए। ड्यूरेशन होने वाला है 1 ईयर, लेकिन ये जो 1 ईयर है ये डिपेंड करता है, अगर प्रोजेक्ट पहले कंप्लीट हो गया, 1 ईयर से पहले कंप्लीट हो गया तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, या फिर मान लीजिए प्रोजेक्ट में 1 साल से ज्यादा लग गया तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। यानी जो टोटल ड्यूरेशन है वो 1 ईयर का होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग या फिर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज अर्लियर। या तो 1 ईयर करना होगा या फिर तब तक करना होगा जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, जो भी पहले हो। ठीक है, अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या मांगा गया है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए बेसिक साइंस, और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एनी वन ऑफ द फॉलोइंग होनी चाहिए, यानी स्कॉलर आपका होना जरूरी है जिसके पास नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का टेस्ट जो है क्वालिफाइड हो, जैसे कि हो गया सीएसआर यूजीसी नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप, दैट इज आपके पास अगर एलएसबी है, लेक्चरशिप भी है जिसे हम असिस्टेंट प्रोफेसरशिप बोलते हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास गेट है तो भी आप एलिजिबल हैं। कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू if they have qualified national level examination conducted by central government department, जैसे कि हो गया डीएसटी, डीबीटी, डीएई, डीओएस, डीआरडीओ, एमएचआरडी, आईसीएआर, आईसीएमआर, आईआईटीज एक्सेट्रा। इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए आपके पास गेट नेट ये सब नहीं है, लेकिन आपके पास डीबीटी है, डीआरडीओ का एग्जाम क्लियर है, एमएचआरडी का, आईसीएआर का, आईसीएमआर का, तो भी आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ देखी जाएगी, तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब अबाउट विथ 2 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, अगर आपके पास 2 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस हो तो और भी बेटर होगा। डिजायरेबल के लिए अगर आपका एक्सपीरियंस एग्रीकल्चर, बायोटेक एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में है तो बहुत अच्छा होगा। जो आपको इमोल्यूमेंट्स दिए जाएंगे, जो स्टाइपेंड आपको पे किया जाएगा वो होगा 35,000 पर मंथ प्लस एचआरए। डिजायरेबल एक्सपीरियंस के लिए वही एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपका एक्सपीरियंस हो तो बेटर होगा। एज जो है 32 ईयर्स हो सकता है, रिलैक्सेबल है फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, पीडी एंड वुमेन कैंडिडेट्स। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है यहाँ पर मेंशन करके रखा है आपके मेंटोर का अलॉन्ग विद द ईमेल आईडी। सेकंड पोजीशन की बात कर लेते हैं। सेकंड प्रोजेक्ट टाइटल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, पोजीशन होने वाला है आरए का, आरए1 का, और ये जो है दिस इज अ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज डीबीटी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट होने वाला है। ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। जो यहाँ पे ड्यूरेशन देके रखा है वो एक टेम्पररी असाइनमेंट होगा और लगभग 3 साल के लिए जो है हो सकता है, टिल द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट विच एवर इज अर्लियर। या तो प्रोजेक्ट पहले खत्म हो जाए या तो 3 साल। ठीक है, जो भी पहले होगा उसके बेसिस पे देखा जाएगा। द परफॉर्मेंस ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इवैल्यूएटेड आफ्टर इनिशियल 1 ईयर। ठीक है, एंड द फर्दर एक्सटेंशन ऑफ अनदर 2 ईयर विल बी सब्जेक्टेड टू सबमिशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिटेड बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट एंड सैटिस्फैक्टरी असाइनमेंट रिमार्क गिवन बाय द रिपोर्टिंग ऑफिसर ऑन एन एनुअल बेसिस। तो आपके 1 ईयर का पहले जो है परफॉर्मेंस देखा जाएगा, उसके बाद आपको इवैल्यूएट किया जाएगा कि आपको सेकंड एंड थर्ड ईयर के लिए रखा जाना चाहिए या नहीं। जॉब प्रोफाइल आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, यू कैन गो थ्रू दिस। हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके पास पीएचडी, एमडी, एमएस, एमडी, एमडीएस या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, और हैविंग अ 3 ईयर ऑफ रिसर्च, टीचिंग और डिजाइन
और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस आफ्टर MVSC, M Pharma, ME, MTech और एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर इन साइंस साइटेशन इंडेक्स। ठीक है, द कैंडिडेट विद दिस थीसिस सबमिशन, द कैंडिडेट्स विद थीसिस सबमिशन विल ऑल्सो बी एलिजिबल। अगर आपका थीसिस सबमिशन के लिए जा चुका है अलॉन्ग विद द सबमिशन प्रूफ तो भी आप एलिजिबल हैं, बट विल बी हायर्ड एट अ SRF लेवल टिल दे रिसीव देयर डिग्री। ठीक है, लेकिन SRF की तरह आपको तब हायर, मतलब पहले जो है SRF की तरह जो है आपको हायर कर लिया जाएगा अंटिल द टाइम जब तक आपको डिग्री नहीं मिल जाती है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं कि आपको जो है रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा है। अब सीधी सी बात है, ये रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि डिजायरेबल मांगा है, एसेंशियल नहीं है। इमोल्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। RA1 विल बी हायर्ड विद द इमोल्यूमेंट्स ऑफ ₹58,000 per month along with the 8% HRA for first and second year and for 61,000 plus 8% HRA for the third year। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने स्टाइपेंड के बारे में बता के रखा है। एज लिमिट जो है, द एज लिमिट ऑफ द एप्लीकेंट फॉर RA विल बी 40 years एज ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। रिलैक्सेशन जो है SC, ST, OBC वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल आप देख सकते हैं मेंटोर का। थर्ड पोजीशन की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट का टाइटल क्या रहने वाला है। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होने वाले हैं डॉक्टर पन्नश्री वेलम कृष्णमूर्ति, दैट इज साइंटिस्ट डी। पोजीशन होने वाली है JRF की। ठीक है, एंड हैविंग ओन फंडिंग फेलोशिप। ड्यूरेशन होने वाला है 5 years का, यानी इस मामले में जो है आपके पास अपना खुद का फेलोशिप होना जरूरी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। MSc या MTech हो सकता है एनी लाइफ साइंस फील्ड से। 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट स्कोर जो है इन अ क्वालिफाइंग डिग्री, यानी आपके मास्टर में जो है मतलब कि 55% मार्क्स होने चाहिए। 5% रिलैक्सेशन जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए होगा। In addition to above, candidates applying for admission must qualify national level test for pursuing the Doctor of Philosophy program. Such tests include the doctoral fellowship or admission eligibility test conducted by the national level by recognized government agencies such as UGC, CSIR, ICMR, DST, DBT और अदर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी। यानी सिंपल भाषा में कहें तो इस पोस्ट के लिए आपके पास खुद का फेलोशिप होना जरूरी है, यानी आपका JRF होना जरूरी है। वो JRF DBT में हो सकता है, ICMR में हो सकता है, CSIR में हो सकता है, UGC में हो सकता है। ठीक है, डिजायरेबल एक्सपीरियंस के लिए अगर आपके पास प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिलेटेड टेक्निक्स को आपने यूज किया है, जैसे कि हो गया QPCR या प्लांट टिश्यू कल्चर, तो अच्छा होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख सकते हैं आपको कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ेगा। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 28 ईयर से रिलैक्सेबल है रिजर्व कैटेगरी के लिए एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। इमोल्यूमेंट जो है ऑब्वियसली जो आपका फंडिंग एजेंसी होगा, चाहे वो CSIR हो, DBT हो, ICMR हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको दिया जाएगा। बिकॉज यहाँ पे जैसे कि मेंशन है, द सेलेक्टेड स्टूडेंट शुड हैव हिज और हर ओन फेलोशिप फॉर एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड ग्रांटिंग एजेंसी। नेक्स्ट फोर्थ पोजीशन की बात करते हैं। यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट टाइटल अगेन आप देख सकते हैं, दिस इज अ फोर्थ पोजीशन। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो है डॉक्टर सिद्धार्थ तिवारी होने वाले हैं। पोजीशन होने वाली है SRF की, एक ही पोजीशन है। फंडिंग एजेंसी होगी नाबी कोर ग्रांट। ड्यूरेशन होगा 3 साल का। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए बेसिक साइंस में, और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द पर्सनल कोर्स सेलेक्टेड थ्रू द प्रोसेस डिस्क्राइब थ्रू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि आप जो है आपके पास CSI UGC नेट हो सकता है इंक्लूडिंग द लेक्चरशिप या फिर गेट। ठीक है, या फिर आप DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICR, ICMR, ISER, IISc इनमें से किसी भी लेवल के एग्जाम को आपने क्लियर किया हुआ हो तो बेटर है, क्योंकि फंडिंग एजेंसी जो है आपको इंस्टीट्यूट ही फंड करेगा, लेकिन इनमें से कोई भी जो है आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब कोई भी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का आपका क्वालिफाई होना जरूरी है। वो फंडिंग दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। जैसे कि यहाँ पे ये LS को भी ले रहे हैं, यानी लेक्चरशिप को भी ले रहे हैं, गेट को भी ले रहे हैं। आपको पता है लेक्चरशिप और गेट जो है फंडिंग्स नहीं देते हैं। ठीक है, मतलब इसके थ्रू आप कहीं भी अप्लाई करते हैं तो आपको किसी एजेंसी के थ्रू फंडिंग नहीं मिलती, आपको इंस्टीट्यूट ही फंड करता है। तो इस केस में भी वही है। तो ये ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती JRF को ही ले रहे हैं, जो JRF नहीं है, जो नॉन JRF है उनको भी लिया जा रहा है। 2 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस यहाँ पे एसेंशियल में बोला, यानी 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए। और बाकी डिजायरेबल एक्सपीरियंस में आप देख सकते हैं इन्होंने किन किन चीजों की डिमांड की है। एज लिमिट जो है 32 ईयर्स हो सकते हैं, रिलैक्सेबल है यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए। जो आपको अमाउंट यहाँ पे किया जाएगा वो होगा 42,000 पर मंथ प्लस HRA, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है। कुछ कंडीशंस ऑब्वियसली अप्लाई होंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पोजीशन की बात करते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर अगेन डॉक्टर सिद्धार्थ तिवारी होने वाले हैं। पोजीशन का नाम है पोजीशन साइंटिस्ट, एक ही पोजीशन है। ड्यूरेशन टिल मार्च 2024 और टेम्पररी टर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। फंडिंग एजेंसी जो है BIRAC होने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डॉक्टरल डिग्री चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मेंशन करके रखा है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस अगेन आप गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग टेक्निक से रिलेटेड जो है ना डिजायरेबल एक्सपीरियंस मांगा है, यानी वो सारे एक्सपीरियंस आपके पास होने चाहिए। इमोल्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे 56,000 पर मंथ प्लस HRA होगा एंड एज लिमिट 35 ईयर्स होगी। रिलैक्सेशन जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए होने वाला है। कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिफ्थ पोजीशन के बारे में। प्रोजेक्ट टाइटल आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रहने वाले हैं डॉक्टर प्रफुल्ल साल्वी, और ये पोजीशन है जीआरएफ की, एक ही पोजीशन है। और जो फंडिंग दी जाएगी वो नावी कोर ग्रांट के थ्रू दी जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए बेसिक साइंस, या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए पर्टिकुलर साइंस फील्ड में। इसके अलावा जो है आपका क्वालिफाइंग एग्जाम क्लियर होना चाहिए, जैसे कि हो गया CSIR UGC नेट इंक्लूडिंग LS एंड गेट, यानी आपका गेट और LS है तो भी आपका चलेगा, CSIR नेट JRF है तो भी चलेगा। इसके अलावा जो है आप अगर मतलब ऊपर वाला क्वालिफिकेशन नहीं है, यानी आपका CSIR नेट गेट ये सब क्लियर नहीं है, तो अगर आपका इन सारे एग्जाम्स में क्लियरेंस है, जैसे कि हो गया DST DBT DRDO MHRD ICAR ICMR, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन जो है इनिशियली 1 ईयर की रहने वाली है, लेकिन अपग्रेड जो है कर दिया जाएगा आफ्टर द सबमिशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड द फर्दर असेसमेंट। अब जैसे कि ये जो चीज है, जैसे कि आप JRF के लिए 1 साल के लिए जाओगे, लेकिन ऐसे केसेस में मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है, आप अच्छा काम कर रहे हो, तो मैक्सिमम केसेस में उसी वक्त पे आपको ये कहा जाता है कि या तो आप कुछ आने वाले टाइम में आप अपना कोई नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर कर लो ताकि उसको PhD में कन्वर्ट कर सको। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपका जो मेंटोर है वो काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है और वो चीजों को प्रॉपर ढंग से मैनेज कर पाता है, तो आपको उसी के थ्रू जो है वो PhD में एनरोल करवा देता है। तो ये सब कन्वर्जन काफी जगह देखे गए हैं, बशर्ते आपको अपना जो परफॉर्मेंस है वो बेटर रखना पड़ता है। जॉब प्रोफाइल आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या होगा, और डिजायरेबल एक्सपीरियंस भी यहाँ पर जो है आपको एज अ मतलब लैब में जो एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस पे यहाँ पे बोल के रखा गया है। इमोल्यूमेंट्स जो है 31,000 पर मंथ प्लस HRA दिया जाएगा। एज लिमिट 28 है, रिलैक्सेबल है रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। सेकंड जो है एक और JRF पोजीशन है, वो भी एक ही पोजीशन है। ओन फेलोशिप इसमें चाहिए, मतलब पहले वाले में जो है खुद की फेलोशिप नहीं चाहिए, जो अभी अभी JRF हमने देखा उसमें जो है इंस्टीट्यूट फंड करेगा, इसमें आपको खुद की फेलोशिप चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बोला है बेसिक साइंस में, साथ ही साथ CSIR JRF UGC नेट JRF DBT JRF कैटेगरी 1 या फिर इस टाइप के कोई भी एग्जाम क्लियरेंस होनी चाहिए जो आपकी खुद की फेलोशिप आपको दें, जैसे कि हो गया ICMR DBT CSI, ये सब आपकी खुद की फंडिंग्स होती है, मतलब आपके पास खुद की एजेंसी है जो कि फंड करेगी, मतलब आपका नाम उसके अंडर में है। ड्यूरेशन जो है इनिशियली 1 ईयर के लिए होगा, लेकिन इसको फर्दर अपग्रेड कर दिया जाएगा। ये जो अपग्रेड है ना, दैट इज अ इंडिकेशन कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपको फ्यूचर में जो है उसको PhD में कन्वर्ट करने का भी मौका मिलेगा। तो फर्दर अपग्रेड कर दिया जाएगा अगर आपकी रिपोर्ट सेटिस्फैक्ट्री रहती हो तो। जॉब प्रोफाइल आप पढ़ सकते हैं, डिजायरेबल एक्सपीरियंस पढ़ सकते हैं आप। साथ ही साथ अगर इमोल्यूमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे इमोल्यूमेंट जो है वही रहेंगे जो आपकी फंडिंग एजेंसी के थ्रू आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और एज लिमिट होने वाली है 28 ईयर्स, एज वेल एज रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन होगा। प्रोजेक्ट 6 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रहने वाले डॉक्टर चरणजीत कौर, और पोजीशन होने वाली है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2। ड्यूरेशन होने वाला है 2 साल का, ठीक है। नेक्स्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द बेसिक साइंस, जैसे कि हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन इन बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और अदर फील्ड ऑफ इन द लाइफ साइंस। और सिलेक्शन जो है इस फॉर्मेट से किया जाएगा जैसे कि यहाँ पर मेंशन है। आपके पास जो है कोई भी एक नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जाम क्लियर होना चाहिए, जैसे कि हो गया CSIR नेट इंक्लूडिंग द लेक्चरशिप, या फिर गेट भी हो सकता है, या फिर इनमें से कोई भी एग्जाम क्लियर होना चाहिए, जो कि अभी भी आपकी काफी जगह पे जो है मेंशन किया गया है। मिनिमम ऑफ 2 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस इज एसेंशियल, यहाँ पे 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस एसेंशियल में बोला गया है, मतलब चाहिए ही चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में जो है ये सारी टेक्निक्स के बारे में बात किया हुआ है कि अगर आपके पास इसका एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छी बात है। एज लिमिट 35 रखी गई है, इसमें कुछ रिलैक्सेशन इन्होंने मेंशन नहीं किया है। इमोल्यूमेंट्स 35,000 पर मंथ प्लस HRA रहेगा। डिजायरेबल में आप देख सकते हैं अगेन रिसर्च एक्सपीरियंस की बात की गई है इन दीज फील्ड्स। नेक्स्ट 7th की बात करते हैं, 7th प्रोजेक्ट पोजीशन की बात करते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है डॉक्टर नितिन कुमार सिंघल। पोजीशन होने वाली है JRF की, वो भी आपके पास खुद का फेलोशिप होना चाहिए। PhD रजिस्ट्रेशन अगर मान लीजिए इसमें जो JRF है उसके बाद अगर आप इसको मतलब JRF प्रोजेक्ट को अगर PhD में कन्वर्ट करते हो, कभी भी कन्वर्जन होता है, तो PhD रजिस्ट्रेशन जो है आपका आइजर मोहाली, DBT RCB फरीदाबाद, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, इनके अंडर में होने वाला है। ड्यूरेशन यहाँ पे 5 साल का है, मतलब ये प्रॉपर PhD होने वाली है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर ऑफ JRF होगा, उसके बाद इसको SRF में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जैसे कि यहाँ पर मेंशन है। प्राइवेट प्रोजेक्ट जो है आप देख सकते हैं किस चीज पे होने वाला है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, ठीक है, और आपके पास कोई भी आपका खुद का फेलोशिप होना चाहिए, जैसे कि CSIR DST DBT UGC नेट। रिसर्च एरिया जो है डायबिटीज, बायोकेमिस्ट्री, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने वाला है। एज लिमिट 28 ईयर्स होने वाली है, और SC ST के लिए रिलैक्सेबल होगा। आई मीन टू से जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके लिए रिलैक्सेबल होगा। अब एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। ये तो सारी पोजीशन थी, आप देख लीजिए कि आपकी एलिजिबिलिटी किसके अंडर में आती है और कौन से प्रोजेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट के साथ आपकी एलिजिबिलिटी कितनी मैच होती है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है।
अब जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको अप्लाई कैसे करना है, आपको वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना है, ठीक है। इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस मेंशन करके रखा है कहाँ पे ये होने वाला है, दैट इज ऑन 5 दिसंबर 2023 एट 9 AM। 5 दिसंबर 9 बजे जो है ये इंटरव्यू होने वाला है एट दी नाबी, दैट इज मोहाली, पंजाब। इसके अलावा अगर देखा जाए तो द एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड स्ट्रिक्टली एज पर द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम नाबी वेबसाइट। नाबी वेबसाइट पे जो है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दे के रखा है, तो आपको उसी फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। The duly filled application must be submitted at the time of registration at NABI from 9 AM to 10 AM on 5th December 2023। यानी अलग से जो आपको कहीं इसको सेंड नहीं करना है, आपको उसको भर के रखना है और जब जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आपको उसे लेके जाना है और वहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ओके, किसी भी टाइप का टीएडीए आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अगर आप ट्रैवल करते हैं किसी और सिटी से वहाँ पे तो। और सारे के सारे कैंडिडेट्स को जो है वॉक इन इंटरव्यू में मतलब अपीयर होना पड़ेगा जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, और उसमें आपके पास एक्सपीरियंस लेटर, पब्लिकेशन, ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट विद ट्रांसक्रिप्ट होना जरूरी है। ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट एंड फेलोशिप प्रूफ एक्सेट्रा मस्ट बी अकॉम्प्लिश्ड फॉर द वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड अटैच वन सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट विद द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भी इन सब ये सारे जो डॉक्यूमेंट है इनका फोटो कॉपी एक अटेस्ट करके जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर देना है। तो ये था सारा का सारा डिटेल आपने देखा। यहाँ पे लगभग जो पोजीशन निकाली गई है वो लगभग कितनी है, लगभग जो है 7 पोजीशन डिफरेंट निकाली गई है, जिसमें कि जेआरएफ भी है, एसआरएफ भी है, आरए भी है, एज वेल एज प्रोजेक्ट एसोसिएट पोजीशन भी है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसको गो थ्रू कर सकते हैं। इसको ध्यान से पढ़िए और देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है और आपकी उसमें एलिजिबिलिटी है या नहीं है, फिर आपकी एलिजिबिलिटी किस में है, एंड देन यू कैन चेक फॉर योर इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो इसके लिए जो है आई मीन टू से वॉक इन इंटरव्यू जो है आप अटेंड कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे आप अपने दोस्तों के साथ या फिर जरूरतमंदों के साथ शेयर कर सकते हैं जो इसी टाइप की अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे थे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।